हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमको प्रॉब्लम्स दी है, ये जो स्टेटमेंट है उसमें जो प्रॉब्लम दी है उसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद जो दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके हमको जो वेरिएबल्स रहेंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है, उनका डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है या 3 गुना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, जो दो नंबर है उनमें से एक एक्स है, दूसरा वाई। एज पर द क्वेश्चन given, we get x minus y equal to 26। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि दो नंबर जो है उनमें से हमने एक मान लिया x, दूसरा y। अब x माइनस वाई इक्वल टू 26 ये गिवन है ना। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दैट मीन कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। और ये क्या होगी, इक्वेशन 1। ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की, एक वेरिएबल x दूसरा y। ये लीनियर इक्वेशन हुई क्योंकि इनकी जो पावर है, ग्रेटर एक्सपोनेंट है, वो क्या है 1, दोनों की ही 1 1 है। तो ये रेखिक, तो ये लीनियर इक्वेशन हमको एक मिल गई है। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमने यहाँ पर क्या किया है, x माइनस वाई किया है, तो दैट मीन कि x बड़ा होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू y। तो ये x इज 3 टाइम ऑफ y। तो ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास है इनको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो दो गिवन लीनियर इक्वेशंस होती है उनमें से किसी एक लीनियर इक्वेशन को पिक करते हैं और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अदर वेरिएबल के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे ही यहाँ पर हमने x की वैल्यू हमको मिल गई है y की टर्म में, है ना। x वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो हमको इस सेकेंड कंडीशन से हमको जो ये लीनियर इक्वेशन मिली है उसमें डायरेक्टली हमको मिल गया है कि x की वैल्यू हमको y की टर्म में मिल गई है। तो हम क्या करें, यहाँ पर डायरेक्टली x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो x की वैल्यू है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा, 3y में से 2y में गए तो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2। 2 1 2, ये 2 1 2, 2 3 6। तो y की वैल्यू 13
है ना। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमको मिल गई, है ना। और जो ये x की वैल्यू को, एक वेरिएबल की वैल्यू जो हमको दूसरे वेरिएबल की टर्म में मिलती है, उसको अगर इक्वेशन में रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि यही, जैसे हमने इस x की वैल्यू 3y थी, इसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट की और इसी को कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। इसी वजह से ये मेथड कहलाती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो डायरेक्टली हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ this value of y in equation 2, है ना। इसके बाद का मैंने यहाँ लिखा है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू वाई, यानी 13, 13 3 आर 39। तो आंसर क्या होगा, so the required numbers are 13 and 39। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।